हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है। बेतिया बारिश और कड़ाके की सर्दी की वजह से बहुत से लोगों की तबीयत नासाज सी हो गई है। मेरी तबीयत एक हफ्ते से नासाज है, लेकिन काम तो काम है, इसलिए फिर से एक बार मैं आपकी खिदमत में ढेर सारी खबरों की लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन तो हो गया है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की जीत का खुमार अभी बाकी है। बहुत से कॉरपोरेटर जिन्होंने अपनी जीत दर्ज की है, उनकी खुशियों की इंतहा नहीं है। अभी भी ढेर सारे दावतें हो रही हैं, ढेर सारी पार्टियां हो रही हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ जिन्होंने इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कामयाबी हासिल नहीं की, वो बहुत ही गुस्से में और बहुत ही नाराज़ है। उन्होंने बेलगाम के डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में बेइंतहा गड़बड़ी हो गई है। बेलगाम में फेस्टिवल का सीजन शुरू हो चुका है। गणपत गली, खड़े बाजार और रामदेव गली में बेइंतहा रश उमड़ पड़ी हुई थी। कल ही मैंने पूरे शहर का जायजा लिया, जहाँ पे ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था, ना किसी के चेहरे पे मास्क बंधा हुआ था। दिल्ली की राबिया सैफी के साथ जो ज़बरदस्ती की गई थी, बेलगाम के डिप्टी कमिश्नर को एआईएमआईएम के कारकुनों ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया और कहा कि सैफी फैमिली को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। एक कैंडल मार्च भी इस सिलसिले में कित्तूरचन्नामा से कल निकाला गया था। हेलमेट कितना ज़रूरी है आजकल के नौजवान नहीं समझते। कल ही 2 नौजवानों ने अपनी जान खो दी। सबसे ज़्यादा फिक्र हमें थी कि स्कूल कब खुलेंगे। 6ठी और 8वीं स्टैंडर्ड के लिए बहुत सी शराइत के साथ ये स्कूल खोले गए हैं। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी होंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी होंगे। आजकल हर नौजवान को 6 पैक्स बनाने का बेइंतहा शौक हो गया है, जिसके लिए वो बहुत से प्रोटीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले आईपीएल जो बहुत जल्द यानी 2 या 3 दिन में शुरू होने वाला है, और उसके बाद शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप, जहाँ पे बहुत से ममालिकों ने अपने टीम के खिलाड़ियों का नाम जाहिर किया है। आप देख रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में जिन नुमाइंदों ने कामयाबी हासिल की, फिर से एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो एतमाद लोगों ने उनमें दिखाया है, उसको एतमाद को बरकरार रखते हुए अपने मोहल्ले, अपने शहर और गलियों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। तमाम अवाम का एतमाद बरकरार रखना ही उनका सबसे पहला फ़र्ज़ होगा, और अपने अतराफ़ के मोहल्ले को, अपने अतराफ़ के शहर को, अपने अतराफ़ की बस्ती को साफ़ सुथरा रखना सबसे पहली इनकी प्रायोरिटी होगी। सबसे पहले उन्हें इसी काम के लिए तरजीह देना चाहिए कि वो अपना मोहल्ला किस तरह से साफ़ रखते हैं, अपना मोहल्ला आवारा कुत्तों से किस तरह से साफ़ रखते हैं। कचरा, गार्बेज और दूसरी कई चीज़ों की वजह से आजकल एक डेंगू नाम की बीमारी भी फैली हुई है, और हम चाहते हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से राब्ता कायम करके इन तमाम जगहों को, इन तमाम गटर, इन तमाम नालियों को साफ़ सुथरा रखा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जो कॉरपोरेटर्स इस इलेक्शन में जीत हासिल किए, जिसमें 7 ख़वातीन हैं और 7 मर्द हैं, उन तमाम से फिर से एक बार हम तमाम अवाम की तरफ से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने इलाके को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें, और ये लोगों को पता चले कि ये मोहल्ला उन नुमाइंदों का है जिनको हमने चुन कर लाया था। ऐसा ना हो कि 4 साल के बाद आपको पता चले कि हमारा मोहल्ला वैसा का वैसा ही है जो 4 साल पहले था। इसी सिलसिले में जमीयत उलमाए बेलगावी ने इन तमाम कॉरपोरेटर्स को अपने ऑफिस में मदऊ किया और उन्हें बहुत से इंस्ट्रक्शंस, बहुत सी हिदायतें भी दी, बहुत सी दुआएं भी दी। कुरान मुक़द्दस की आयत जो मैंने अभी आप हज़रात के सामने तिलावत फरमाई है, सूरह आल इमरान की आयत है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, हिम्मत मत हारो, गम मत करो, अगर तुम पक्के मोमिन हो तो कामयाब और सरबुलंद तुम ही रहो। ईमान वाले को अपने ईमान का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की कामयाबी के साथ दीन की कामयाबी को जोड़ दिया। दुनिया की कामयाबी के मिलने के बाद अगर इंसान उस कामयाबी की कदरदानी कर लेता है, लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह अपने ज़ाब्ते के मुताबिक
ये दुनिया की कामयाबी को आखिरत की कामयाबी का जीना बना देता है। ये दुनिया की कामयाबी ये पहला मरहला है और आखिरत की कामयाबी ये हमारा असल मकसूद है। मुबारक हैं आप लोग, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका इंतखाब फरमाया, अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को चुनना चाहे कौम की खिदमत के लिए, समाज की खिदमत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला उसको चुन लेते हैं। ये अल्लाह की तरफ से इंतखाब है। गर्चा आप इसकी निस्बत आप अपनी ज़ात की तरफ मत करो कि हमारी मेहनतें बहुत हुई जिसकी वजह से हम कामयाब हो गए। हर इंसान की मेहनत लाखों की मिक़दार में हो जाती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिसको कामयाब करना चाहता है वही कामयाब होता है। इस वक्त माशाअल्लाह हमारी ये मजलिस जो है जमीयत उलमा ज़िला बेलगाम की तरफ से, आप जानते हैं कि जमीयत एक ऐसी तंजीम है जो मुल्क की 100 साला तंजीम। इस वक्त हमारे सामने जिस मकसद के तहत जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से आप अहबाब को जोड़ा गया है, आप अहबाब अपनी जिम्मेदारी से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। जो नताइज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने आए, जिनकी खिदमत अल्लाह ने इन 5 सालों में हमारे इलाकों में लेना चाहिए है, अल्लाह ने उनका इंतखाब फरमाया है। हमारा सिर्फ बोल नहीं बल्कि ईमान है, जिसका इंतखाब हुआ है वो ऊपर वाले की तरफ से हुआ है। तो जाहिर है इस मौके पर एक तरफ खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और दूसरी तरफ एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं कि शिफा को है जहाँ शफा भी है वहाँ। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, ज़ुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दांत दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं कि कॉरपोरेटर्स इन्होंने इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं की। वो बहुत ही गुस्से में थे और बहुत ही नाराज़ थे। मैंने अपने पिछले बुलेटिन में भी इस बात का जिक्र किया था कि 25 नंबर वार्ड से तकरीबन 1500 वोटर्स का नाम ही लिस्ट से गायब था, जिसकी वजह से मैंने भी अपना वोट इस इलेक्शन में कास्ट नहीं कर सका। और क्या हुआ, नंबर नहीं, बहुत से लोगों का नहीं है नंबर, नाम हमारे पास जो कॉर्पोरेशन वाले क्या लिस्ट है उसके हिसाब से वोटिंग करने का। लेकिन अरेंजमेंट कैसा किया कॉर्पोरेशन जो 26 नंबर का लिस्ट कॉर्पोरेशन में जाके विचार कर सकते हैं। कॉर्पोरेशन में सब लोग बिजी करके बता रहे हैं, क्या बात है? नहीं, वो कौन इश्यू किया है, आप लेके आया नहीं लिस्ट, बरोबर सा लिस्ट लेके आया नहीं तो सब लोगों की वो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, वो डिलीट होता है, ऐसा रहता है वो कॉर्पोरेशन में। तो अभी क्या हाल है सर इसका? यही शिकायतें बहुत से लोगों को थी कि इलेक्शन में काफ़ी गड़बड़ हो गई है। ये बात कहाँ तक सही है, ये मेरी बात नहीं है, ये अवाम की बात है। कल ही बहुत से कॉरपोरेटर्स इस कॉरपोरेशन इलेक्शन में जीत हासिल नहीं की थी। उन्होंने बेलगाम के डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश किया जिसमें ये कहा गया दोबारा इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए, फिर से दोबारा इलेक्शन को रखा जाए। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेहतर जानते हैं, और जो इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में नाकाम हुए वही बेहतर जानते हैं। बहुत से लोगों से मैंने गुफ्तगू की, बहुत से लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया जो आपके सामने मौजूद है। ये जो बेलगाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि वीवीपैट लगा करके इलेक्शंस किया जाए, ये उसका वायलेशन करते हुए इलेक्शंस कंडक्ट किया गया है। और सारे कैंडिडेट्स जब भी ऑब्जेक्शन रेज किए, रिटर्निंग ऑफिसर बोलता रहा कि इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए आज सारे लोग मिलकर के हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किए हैं कि ये जो इलेक्शन हुआ है और जो भी उसके रिजल्ट्स आए इसको नल एंड वॉइड किया जाए, और दोबारा से इलेक्शन कमीशन को जो इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इलेक्शन को री इलेक्शन करवाया जाए। सीमा, आप भी सर कांग्रेस पार्टी में काम किए, लेकिन आपको कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं टिकट दिया? टिकट छोड़ो प्लीज जरा रुक जाएंगे। क्योंकि लोगों को ये है कि सीमा जंपिंग करती है। जंपिंग को छोड़ो जी, वार्ड नंबर 12 और 13 से मैं इलेक्शन लड़ रही थी कॉर्पोरेशन का परसों। मैं अकेला पठान आपसे बात हुई, तो 2 जगह से मैंने फॉर्म भरा था। तो एक जगह से नया आया हूँ तो
तो दूसरी जगह आने का चांसेस था, लेकिन वहाँ पे एक सोशल फील्ड में मैं 26 साल से काम करके बेलगाम जिले को मेरा नाम है और वैसा काम भी की हूँ। उधर दोनों जगह से मेरे को वोट मिलता है। मुझे शर्म आ रही है आज बोलने के लिए, मेरे को 30 वोट मिलते हैं। 30 तो 30 वोटों का मतलब है सोशल फील्ड हमने काम किया, इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं मिला आज लाइफ में, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि सोशल वालों को कुछ काम ही नहीं है। आज तक जो काम किया वो पूरा पानी में चला गया। और आज जहाँ तक हमने बैठा था देखने के लिए हमारे को वोट कितने आए, तो जैसा मशीन चल रही थी, मशीन का बटन भी कट था और उधर बैलेट पेपर भी नहीं था उसके ऊपर। पहला जो सिंबल बताते थे, हमारा फोटो बताते थे, वो फोटो भी नहीं था, मेरा सिंबल भी नहीं था। इलेक्शन बर्खास्त किया जाना चाहिए और री इलेक्शन होना चाहिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜಶ್ರೀ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ. ನಾನು 45 ವಾರ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಿಕ್ಕತ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ರೀ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं दिल्ली की एक दोषा जिसका नाम राबिया सैफी है, जिसके साथ जबरदस्ती की गई थी। AIMIM के सेक्रेटरी जनाब लतीफ पठान ने बेलगाम के डिप्टी कमिश्नर MG हिरेमठ को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम पेश किया और इस बात की गुहार लगाई कि जल्द से जल्द सैफी फैमिली को इंसाफ दिलाया जाए और गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील की। इसी मामले में कल कित्तूर चन्नम्मा के पास एक कैंडल मार्च भी निकाला गया, जहां पे बहुत से लोगों ने शिरकत की और राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। राबिया सैफी जैसे कई मामले हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन अभी तक किसी को इंसाफ नहीं मिला। हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इन मामलों की तफ्तीश की जाए और गुनहगारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। आप देख रहे हैं शहर में फेस्टिवल का माहौल चल रहा है। कल मैंने बेलगाम के शहर का दौरा किया, जहां पे बेइंतहा रश थी, लेकिन यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का किसी ने भी ख्याल नहीं रखा था, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं थे। शनिवार खुट से गणपत गली को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था और बैरिकेड्स भी लगाए गए थे। जब मैंने वहाँ पे पुलिस ऑफिसरों से बात की तो उनका कहना ये था कि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, इसलिए रश होना लाजिम है, इसलिए हमने ये बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया और मास्क का भी ख्याल नहीं किया तो हो सकता है कि वबा फिर से हमारे दरमियान आ जाए। हम चाहते हैं कि तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। आप देख रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। हमें हेलमेट का इस्तेमाल पुलिस के खौफ से नहीं करना चाहिए, हमें हेलमेट का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करना चाहिए। मैं हर रोज़ कम से कम कित्तूर चन्नम्मा पे 5 ऐसे नौजवानों को इसकी अहमियत बताता हूं और कहता हूं कि आप हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। कल ही का एक वाक़ा है जहां पे 2 नौजवानों ने अपनी जान इसी वजह से खो दी कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। ये 2 नौजवान जो एक कॉलेज के तलबा थे, एक का ताल्लुक चौवाट गली से था और दूसरा का ताल्लुक सदाशिव नगर से था। दोनों ने हाईवे पे ठहरे हुए ट्रक को ले जाकर टक्कर मारी, जिसकी वजह से जाए वक़्त पे उनकी मौत वाक़ा हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा गम, बूढ़े बाप के कंधे पे नौजवान बच्चों की लाश। हमें चाहिए कि तमाम नौजवान हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो अपने बूढ़े माँ बाप को ज़्यादा दुख ना दे सकें। क्लासिक ऑल इन वन, वाह क्या बात है। ठंडी में भी गर्मी का एहसास। जी हाँ, यहाँ पर आपको मिलेंगे प्योर वुलन से बने सर से लेकर पांव तक सभी प्रकार के कपड़े। लड़के हो या लड़कियाँ, महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी के लिए स्वेटर, जैकेट्स, कैप्स, सॉक्स, हैंड ग्लव्स, थर्मल टी शर्ट, 3/4 पैंट्स, बरमूडा, नाइट वेयर, गाउन, अंडरगारमेंट्स, मास्क और भी बहुत कुछ एक ही छत के नीचे।
न्यूबॉर्न बेबी से लेकर प्लस साइज तक हर एक के साइज में उपलब्ध है। तो आज ही आइए क्लासिक ऑल इन वन शॉप नंबर 1457 मारुति गली बिसाइड मारुति टेम्पल, बसवान गली कॉर्नर, बेलगाम। कॉल करें 9606698537 पर। आप देख रहे हैं बात करते हैं खेल की दुनिया से। खेल की दुनिया में सबसे पहली खबर यह है कि आईपीएल के जो बाकी मैचेस थे यूएई में खेले जाएंगे, जो 2 दिन में शुरू होने जा रहे हैं। उसके बाद होगा 18 अक्टूबर से 14 नवंबर तक T20 वर्ल्ड कप, जिसमें तमाम ममालिक ने अपनी टीम के नाम जाहिर किए हैं। इंडिया की T20 स्क्वाड में 2 नाम जो बहुत ही मिसिंग, जो 2 नाम मौजूद नहीं है, उनके नाम है मोहम्मद सिराज और चहल। आईपीएल के सीजन में जो सबसे ज्यादा रन बनाए थे उनका नाम है साउथ अफ्रीका के डी प्लेसिस, उनका नाम भी T20 के साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में मौजूद नहीं है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज में सुनील नारायण का नाम मौजूद नहीं है, लेकिन क्रिस गेल इसमें मौजूद है। शिखर धवन का नाम भी T20 के स्क्वाड में मौजूद नहीं है, लेकिन दुख भरी खबर यह है कि शिखर धवन अपनी अहलिया से डिवोर्स हासिल करना चाहते हैं। आयशा मुखर्जी, जिसका ये दूसरा डिवोर्स है, और शेखर धवन का यह पहला डिवोर्स है। न्यूज़ ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है और मुझे बताते हुए बेनतिया खुशी हो रही है कि आप न्यूज़ ट्रैक बेनतिया दिलचस्पी से देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं